वेलकम टू डब्ल्यू एम क्लासेस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये हमारा लेक्चर 7 होगा, बल्कि लेक्चर 8 है ये। ठीक है, लेक्चर 8 किसका? लॉजिकल रीजनिंग का। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये है खूनी रिश्ते। ठीक है, ब्लड रिलेशन। तो इसमें जनरली क्या क्वेश्चंस जो हम इसमें देखेंगे, हम क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, और हम ये देखेंगे कि ब्लड रिलेशन में जनरली हमें याद क्या क्या रखना है ताकि हमारे क्वेश्चंस आसानी से निकल जाएँ। तो इसके लिए क्या है कि देखो, पहले तो हमें पता है कि ब्लड रिलेशंस में कुछ जो रिलेशंस हैं वो हमारे डायरेक्ट रिलेशंस हैं, कुछ जो हैं वो इनडायरेक्ट रिलेशंस हैं। डायरेक्ट रिलेशंस का मतलब हो गया जिनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप होगा। ठीक है, जैसे फादर है, मदर है, उसके बाद ब्रदर है, सिस्टर है, सन है और डॉटर है। ठीक है, हम इनको इस मतलब ऐसे डिनोट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ऐसे डिनोट करेंगे। फादर को एफ से करेंगे, मदर को एम से, ब्रदर, सिस्टर, सन एंड डॉटर। उसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट रिलेशंस में, उसमें जैसे अंकल हो गए। ठीक है, उसके बाद जो मतलब इनडायरेक्ट रिलेशंस कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट रिलेशन से ही बनते हैं लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं होते हैं। जैसे अंकल हो गया, नीस हो गया, नेफ्यू, कज़न, आंट। उसके बाद इन लॉज बहुत सारे होते हैं, मैं देखता हूँ कौन कौन से हैं। उसके बाद आ गया ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। हमको इस तरीके से डिनोट करेंगे जब भी ये क्वेश्चंस में आएंगे। आंट को ए से, कज़न को सी से, नेफ्यू को एन से, नीस को एन ई से और अंकल को यू से। अब इन लॉज की बात कर रहे थे तो आपको पता है इन लॉज में हमारे पास कौन कौन सा हो गया। जैसे सबसे पहले आ गया फादर इन लॉ, फिर आ गया हमारा मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से कितना आसान तरीके से मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें देखो कॉमन टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है, जैसे सिबलिंग्स है, क्वेश्चन में सिबलिंग्स यूज़ हो रहा था। सिबलिंग्स का क्या मतलब हुआ आपको भी पता होगा, ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, तो जब भी सिबलिंग्स की बात हो रही है मतलब बहन भाई की बात हो रही है। स्पाउस में मियाँ बीवी की बात हो रही है, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है, उसके बाद एंसेस्टर हमें पता है कौन हो गए। ठीक है, ए पर्सन मतलब जिसके डिसेंडेंट होंगे हम। ठीक है, तो जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, फिर एंड सो ऑन। तो ये एंसेस्टर्स में आ गए, ये तो आपको पता है। डिसेंडेंट्स में जैसे हमारे आगे आगे चिल्ड्रन हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, ये आगे डिसेंडेंट्स में। उसके बाद इन लॉज तो हमने देख लिए यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मतलब जो मैरिज के हिसाब से रिलेशनशिप बनती है उसको हम इन लॉज में ही बोलते हैं, जैसे मदर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सब। ठीक है, अब मैटरनल रिलेशन तो आपको पता होगा क्या होता है। मैटरनल रिलेशन मतलब मदर की साइड से। ठीक है, तो उसके बाद आ गया पैटर्नल रिलेशन। पैटर्नल हो गया हमारे फादर की साइड से जितने भी रिलेशंस बनते हैं। तो ये टर्म्स कई बार यूज़ होती हैं, तो ताकि इनमें कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए बता रहा था मैं। उसके बाद बात करते हैं हम फैमिली ट्री की। असल में देखो, जो भी क्वेश्चंस निकलेंगे ना वो फैमिली ट्री आपको बनानी है। जो भी क्वेश्चन आएगा अगर आपका फैमिली ट्री अच्छे से बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन सही निकलेगा। अब फैमिली ट्री बनाते हुए छोटी सी भी गलती करोगे तो उल्टा का सीधा देना पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, देखो आपके पास दो मेथड्स हैं। एक तो ये होता है जनरली जो हम यूज़ करते हैं, अगर हमने ये पढ़ा ना हो लॉजिकल रीजनिंग में कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हम जाते हैं अपने कन्वेंशन मेथड पे कि हम खुद को उस जगह पे रखते हैं, फिर वो रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, उस हिसाब से आंसर निकालते हैं। वो आंसर हमारे कई बार निकल भी जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर को भी पता है कि जनरली लोग ऐसे ही करेंगे तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देंगे। ठीक है, उसी में मतलब ऐसे लॉजिक्स घुसा देंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे खड़ा था, अब कहाँ पे हूँ। तो उससे बेटर है कि आप ये वाला मेथड एक बार पढ़ लो। अगर आप उस मेथड से क्वेश्चन करते हो तो करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये रिकमेंड मतलब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस मेथड को भी सीख लो, क्योंकि इस मेथड से करोगे तभी आपका आंसर सही निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उससे बहुत कम है चांसेस सही निकलने के। अब देखो इसमें फैमिली ट्री में हम क्या करते हैं, जो हमारी फैमिली ट्री है ना, हम इसको बनाते हैं तीन स्टेजेस में। एक तो आ गई हमारी अपर जनरेशन, एक आ गई सेम जनरेशन, मतलब जिसमें हम खुद को रख रहे हैं। आ गई हमारी सेम जनरेशन जिसमें बात हो रही है हमारी। जो भी हमारे अपर जनरेशन में होंगे हम उन्हें ऊपर डिनोट करेंगे, जो नीचे होंगे उन्हें हम नेक्स्ट जनरेशन में बताएंगे। मैं अभी क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये 5 नोटेशंस याद रख लो। मतलब मेल जब भी होगा हम उसे पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, फीमेल को हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। सिबलिंग्स की बात होगी बहन भाई की। ठीक है, जैसे हाँ बहन भाई की जहाँ भी बात होगी सिबलिंग्स की, तो हम उसको एक लाइन से डिनोट करेंगे, सिंगल लाइन से। अगर हस्बैंड एंड वाइफ की बात है तो हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे उसे। ठीक है, स्पाउस की बात होगी जहाँ पे भी। उसके बाद आ गया ये हॉरिजॉन्टल लाइंस थी हमारी, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन तब बताएंगे जब हम पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने ये एक फैमिली ट्री बना के रखा है, आप कोशिश करो इसमें देखने की कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहले अब ये यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो कि इसमें मर्द कितने हैं, मेल्स कितने हैं। तो देखो ए के ऊपर मैंने पॉजिटिव लिखा है तो मेल आ गया आपका ए, उसके बाद सी भी मेल है और एफ भी मेल है। देखो यहाँ पे 3 ही मेल है हमारे पास। ठीक है,
उसके बाद अगर बात करें फीमेल्स की तो देखो बी भी फीमेल है, ई भी, जी भी, एच भी और डी भी, क्योंकि इनके ऊपर मैंने माइनस का निशान लगा के रखा हुआ है, नेगेटिव का। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसमें, देखो अगर मुझे रिलेशन देखना होगा ना, जैसे ए और ई में क्या रिलेशन है, तो अब यहाँ पे देखो पहले सी और ई आपस में क्या है, तो ये आपस में सिबलिंग्स नहीं बल्कि ये क्या है, हस्बैंड वाइफ है। डबल लाइन का मतलब ये हस्बैंड लाइफ, तो मतलब हस्बैंड वाइफ को हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे, तो इसमें मतलब ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। अब इस हस्बैंड का ये ऊपर देखो पॉजिटिव है, ऊपर जाने का मतलब मैंने अभी बताया था, जैसे हम अपर की तरफ जाएंगे ना, मतलब ये आ गया हमारा मिडिल वाला, ठीक है, ये हमारा अपर है। तो जैसे हम अपर की तरफ जा रहे हैं ना, ऊपर सी से ए की तरफ, मतलब इस सी प्लस प्लस के पापा की बात कर रहे हैं ऊपर, समझ रहे हैं मेरी बात, इसके फादर, सी के फादर ए हैं, ठीक है, और ए की वाइफ बी हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखो यहाँ पे सी फादर था, तो सी के नीचे मैंने वर्टिकल लाइन डिनोट की हुई है, तो नीचे जाने का मतलब हो गया सन या डॉटर होगा, ऊपर जाने का मतलब हो गया फादर या मदर होगा, ठीक है। अब नीचे आ गए हम, तो मतलब ये सन है क्योंकि पॉजिटिव है, तो इस सन के साथ ये देखो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, सिबलिंग है, मतलब ये अगर अगर मैं एफ़ की बात करूँ ना, तो एफ़ सी का सन है, और जो जी है, जी इस एफ़ की सिस्टर है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एच बी ई की सिस्टर है क्योंकि सिंगल लाइन है बीच में। अब सी और डी में क्या रिलेशन है, सी और डी में देखो सी पॉजिटिव है, डी नेगेटिव, लेकिन बीच में हमने सिंगल लाइन बताई हुई है। सिंगल लाइन का मतलब सिंपल क्या है, सिंगल लाइन का मतलब ये सिबलिंग्स हैं, मतलब ये लड़का है, ये लड़की है, ये आपस में बहन भाई हैं, सी और डी, ठीक है, जिसमें डी बहन है और सी भाई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैमिली ट्री का मतलब क्या है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं हम कितने टाइप्स के क्वेश्चन, जनरली इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं, जैसे मतलब टॉकिंग अबाउट ए पर्सन, किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, इसने बोला कि पॉइंटिंग टू आकाश, प्रिया सेड ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज़ प्रिया रिलेटेड टू आकाश। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एक तरीका है कि आप जैसे हम कन्वेंशनल तरीके से करते थे, खुद को आकाश मान लो, फिर ऐसे ऐसे करके। दूसरा तरीका, आप इसको फैमिली ट्री के हिसाब से देखो। अब इसने क्या बोला, पॉइंटिंग टू आकाश। अब ये देखो, इसको हम फैमिली ट्री की तरह भी देख सकते हैं, दूसरी तरीका भी, लेकिन मैं हम लोग फैमिली ट्री की तरह बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ है ग्रैंड मदर्स, ठीक है, सन हमारे ग्रैंड मदर, मतलब एक तो इसमें आ गया ग्रैंड मदर, तो हम इसको ऊपर रखेंगे, ग्रैंड मदर हमने ऊपर रख लिया, ठीक है। उसके बाद इसने कुछ और भी बोला है इसमें, ऑनली चाइल्ड, हाउ इज़ प्रिया रिलेटेड टू, ही इज़ द सन ऑफ, एक तो सन की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसका मतलब अगर ग्रैंड मदर की बात कर रहे हो तो बीच में भी कोई ना कोई होगा, और नीचे भी इसने बोला है कि ही इज़ द ऑनली चाइल्ड। अब देखो किसकी बात की हुई है, पॉइंटिंग टू आकाश, आकाश को बता रहा है कि प्रिया सेड ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज़ प्रिया रिलेटेड टू आकाश। तो मतलब आकाश 3rd जनरेशन का बंदा है, ठीक है, क्योंकि आकाश की तरफ पॉइंट करके बोल रहा है ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स, ठीक है। अब देखो इसकी लैंग्वेज में ही सारा कुछ दिया हुआ है, ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड मदर ओनली चाइल्ड। अब देखो ओनली चाइल्ड मतलब यहाँ पे या तो मदर होगा या फादर, मतलब सिंगल चाइल्ड लिया, ठीक है। अब सिंगल चाइल्ड में मैंने मदर फादर दोनों क्यों लिख रहा हूँ, मैं हैश डाल के डाल रहा हूँ क्योंकि ये नहीं बताया कि वो लड़का है कि लड़की, जो भी है, ठीक है। ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स, ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स, ठीक है, ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड यही है, तो मतलब इसका बहन भाई तो कोई और बचा नहीं। हाउ इज़ प्रिया रिलेटेड टू आकाश, तो अब ये प्रिया बात कर रही है कि ही इज़ द सन ऑफ माई, ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, समझ रहे हो मेरी बात। इसका मतलब ये आपस में दोनों क्या हुए, बहन भाई। इसको ज़रा अपनी जगह दोबारा करके देख लो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपल ये बता रही है कि अपने भाई की तरफ इशारा करके बोल रही है कि ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज़ प्रिया रिलेटेड टू आकाश, तो ये आपस में बहन भाई हुए, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पजल के बेसिस पे ही आएंगे, लेकिन इस बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं कि पॉइंटिंग टू समवन, ठीक है। अब देखें पजल्स में ये वाला क्वेश्चन करें, आई होप यहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसने क्या बोला है, बी इज़ द मदर ऑफ क्यू, ठीक है, ए इज़ द फादर ऑफ पी। उसके बाद क्या बोला है, द सिस्टर ऑफ पी एंड आर इज़ क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। अब ये बोल रहा है नॉट ट्रू कौन सा, तो पहले हम देख लेते हैं ट्रू कौन कौन सा है। पहले इसने क्या बोला, बी इज़ द मदर ऑफ क्यू, तो बी पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे बी की बात कर रहा है, ठीक है। बी इज़ द मदर, तो मदर का मतलब नेगेटिव, बी इज़ द मदर ऑफ क्यू, तो मदर ऊपर रहेगी, क्यू नीचे रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि मतलब हम क्या करते हैं कि हम जनरेशन के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले ऊपर रहेगी हमारी 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन, फिर 1st जनरेशन आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, बी इज़ द मदर ऑफ क्यू,
तो बी इज़ द मदर ऑफ क्यू, लेकिन क्यू का नहीं बताया कि क्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब लड़का है लड़की, कुछ नहीं बताया। हमने एक ट्री की, मतलब जब हम ट्री की बात कर रहे हैं तो हमने ये यहाँ से डिनोट कर दिया कि ये एक तो ये चीज़ है सामने। दूसरा क्या उसने बोला, ए इज़ द फादर ऑफ पी। अब ए की बात कर रहा है, सुना देखना, ए इज़ द फादर ऑफ, फादर मतलब पॉजिटिव, ए इज़ द फादर ऑफ पी। तो ए इज़ द फादर ऑफ पी, फादर ऊपर रहेगा सन नीचे रहेगा, जैसे ऊपर मदर रही थी नीचे ये रखा था। उसके बाद उसने क्या बोला, द सिस्टर ऑफ पी एंड आर इज़ क्यू। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिस्टर ऑफ पी, ये पी है ना हमारे पास, ये है ना पी हमारे पास, द सिस्टर ऑफ पी एंड आर, इस पी और आर, द सिस्टर ऑफ पी एंड आर इज़ क्यू। अच्छा, तो स्टेटमेंट में देखो इसने क्या बोला, द सिस्टर ऑफ पी एंड आर इज़ क्यू, तो मतलब क्यू क्या है, सिस्टर है, तो हमें ये पता चल गया कि ये नेगेटिव है। अब इसने ये भी बात साथ में बोल दी कि सिस्टर ऑफ पी एंड आर इज़ क्यू, मतलब इसी का बहन आर भी है और इसी की बहन पी भी है। अब इस पी वाले को उठा के ऊपर ले आओ, क्योंकि बहन की बात कर रहे हैं ना, मतलब द सिस्टर ऑफ पी एंड आर इज़ क्यू, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है हमारे, आर भी पी भी, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसी को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, पी के ऊपर आ गया हमारा ए पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इसका मतलब ये दो क्या हुए, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये नीचे देखो ये बहन भाई हैं सारे के सारे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं ये हमारी फैमिली ट्री बन गई। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दे के रखा है इसने। अब फिलहाल अगर आप देखेंगे ना, मतलब इसकी, हाँ, पी और आर का ये जो मैं पॉजिटिव बना रहा हूँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस पर आप मतलब आप ना ही जाओ, तो सिंपल आपको जो दे के रखा है वो लिख लो फिलहाल। अब देखते हैं यहाँ पे इसने क्या बोला, बी इज़ द मदर ऑफ आर। देखो बी इज़ द मदर ऑफ आर, तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये तो सही बोल रहा है। उसके बाद सेकंड टर्म देखो, पी इज़ द सिस्टर ऑफ आर, पी इज़ द सिस्टर ऑफ आर, ठीक है, ये तो है ही है, सामने क्वेश्चन में दे के रखा था। उसके बाद क्यू इज़ द सन ऑफ ए, क्यू इज़ द सन ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे क्यू इज़ द सन है, क्यू सन है क्या, देखो क्यू के ऊपर क्या है, नेगेटिव, तो यहीं से हमें पता चल गया कि क्यू सन नहीं बल्कि डॉटर है। तो ये वाला टर्म जो थी हमारी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट दे के रखी है इसने, क्योंकि क्यू इज़ नॉट द सन, क्यू इज़ द डॉटर ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद बी हैज़ वन डॉटर, तो बी हैज़ वन डॉटर, ये क्योंकि सिर्फ क्यू के ऊपर ही नेगेटिव है, बाकी के बारे में तो बोला ही नहीं उसने कुछ भी, तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो ये इस क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आएगा। ये आया था यूपीएससी CSAT 2022 में, मतलब 2022 में आया ये। इसमें देखो ये क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली, ठीक है, 6 फैमिली मेंबर दिए हुए हैं। आर इज़ द स्पाउस ऑफ क्यू, तो आपको सिंपल ऐसे करना है, आर इज़ द स्पाउस ऑफ क्यू, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद यू इज़ द मदर ऑफ टी, यू इज़ द मदर, मदर का मतलब नेगेटिव, यू इज़ द मदर ऑफ टी, टी मतलब नीचे, ठीक है। जैसे ही मदर फादर की बात आएगी तो हम हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल यूज़ करेंगे। उसके बाद यू इज़ द मदर ऑफ टी, यहाँ तक हो गया। एंड एस इज़ द डॉटर ऑफ यू, एस इज़ द डॉटर ऑफ यू, एस इज़ द डॉटर ऑफ यू, देखो एस इज़ द डॉटर, डॉटर ऑफ यू, यू आ गया हमारा यहाँ पे, यू पहले ही नेगेटिव दे के रखा है तो ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा यहाँ पे भी। अब देखो मैंने डॉटर को नीचे लिखा है, ऊपर समझ रहे हो ना मैं कर क्या रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन उसी हिसाब से लिख रहा हूँ। मैंने एस ऊपर इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये डॉटर है, ठीक है। अब देखो एस इज़ द डॉटर ऑफ यू, उसके बाद क्या बोल रहा है, पी इज़ डॉटर इज़ टी, पी इज़ डॉटर इज़ टी, मतलब पी की जो डॉटर है वो कौन है, टी है, तो मतलब पी की, हाँ पी की डॉटर टी है, तो मतलब ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अब इसने बोला है पी की ये डॉटर है, तो देखो इसकी भी डॉटर थी ना, इसकी भी डॉटर यू की थी, हमने पहले देख लिया। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, पी इज़ डॉटर इज़ टी, तो मतलब पी की डॉटर भी टी है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी डबल लाइन आएगी, मतलब ये आपस में हस्बैंड वाइफ है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तभी तो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। डॉटर इज़, कहाँ पहुँचे थे, पी इज़ डॉटर इज़ टी एंड आर सन इज़ पी, मतलब आर का सन कौन है, पी है, तो मतलब इसका मतलब पी पॉजिटिव है हमारा, ये पी पॉजिटिव ही है हमारा पहले ही, तो पी पॉजिटिव है, लेकिन ये किसका है, आर सन इज़ पी, तो मतलब इसका जो फादर है वो कौन है, आर है, तो इसके ऊपर हम डाल देंगे यहाँ पे आर, ठीक है, आर सन इज़ पी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमें। अब इस वाली जो हमने ये क्वेश्चन के हिसाब से देखी है ना, इसको हम फैमिली ट्री के हिसाब से लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आ गया आर डबल क्यू, अब देखो इस आर के साथ यहाँ पे नीचे क्या है, अब इसको यहीं पे ले आओ ना, आप शिफ्ट कर लो, आर के नीचे क्या दिया हुआ है इसने, पी का पॉजिटिव, उसके बाद डबल लाइन है, फिर यू है, फिर नेगेटिव है, फिर इसके नीचे ये टी है, इसके ऊपर नेगेटिव है। उसके बाद देखो यू के नीचे और क्या है, ये एस भी दे के रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब एस इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे,
क्योंकि यू की डॉटर है तो मैं इस यू को इसी के नीचे लिख रहा हूँ, तो मतलब इसका बहन भाई बना रहा हूँ, बहन ही है ये इसकी, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव ही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा मैंने इसको इसमें कैसे लिखा है। इस ट्रिक को मतलब यहाँ पे मैंने सीधा स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा था, फिर इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करके मैंने ये डायग्राम बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों बहनें हैं, तो आप इसको यहाँ से उठा के इस साइड भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने टी के साथ ही लिखना है ना इसको। टी के साथ क्या था मेरा, एस था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। अब अगर ये इसका बेटा तो इसका भी यही बेटा होगा, तो ये कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दे के क्या रखा है उसने, अब हमें क्या बोला है, देर आर टू कपल्स इन द फैमिली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये बोल रहा है दो कपल्स हैं, तो हमने देख लिए दो कपल, एक आर एंड क्यू एंड पी और यू है, ठीक है। अब पहले इसने बोला क्यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ टी, क्यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ टी। क्यू कहाँ पे है, ये इसका बोल रहा है कि ग्रैंड फादर ऑफ, इसका ये फादर बता रहा है कि ग्रैंड फादर ऑफ टी। तो देखो ग्रैंड फादर ऑफ टी नज़र तो आ रहा है बिल्कुल कि जैसे इसने बोला है, बट यहाँ पे आप देखेंगे ना अगर क्या चीज़, देखो इसने क्या बोला था, क्यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ टी। तो क्यू ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है, ये हमें इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया, तो इसको हम फिलहाल स्किप करेंगे। नेक्स्ट देखो, क्यू इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी, क्यू इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी। अब हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स ही हैं, लेकिन ग्रैंड मदर है क्या ग्रैंड फादर, ये अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये बताया ही नहीं है कि आर पॉजिटिव है कि क्यू पॉजिटिव है। उसके बाद उसने बोला आर इज़ द मदर ऑफ पी। देखो आर इज़ द मदर ऑफ पी, ये तो है ही नहीं है। पी इज़ द मदर ऑफ आर है, अगर देखा भी जाए तो मदर और फादर ऑफ आर, तो ये भी कैंसिल हो गया। टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, बिल्कुल ग्रैंड डॉटर तो है ही है वो, ठीक है। अब देखो चाहे वो नाना है या नानी है, वो तो ग्रैंड डॉटर ही है ना, लेकिन ऐसा हमें ये नहीं ना पता, हम ये नहीं बता सकते ये ग्रैंड फादर है कि ग्रैंड मदर है, लेकिन ये उल्टा तो आराम से पॉसिबल है तो पोती यही है इसकी, क्यू की हो या आर की हो, ठीक है। तो इस हिसाब से सिर्फ डी ऑप्शन से हमारा सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम ये फैमिली ट्री कैसे बना रहे हैं। ये मैंने देखो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बताया है, क्योंकि यूपीएससी ज़्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये भी यूपीएससी में आया 2020 में। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, पी क्यू आर एस टी यू, सेम वैसे इसने बोला है, हैज़ 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। इसने बोला 3 मेल हैं 3 फीमेल हैं, ठीक है। देर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स, ठीक है, 2 मैरिड है। उसके बाद यू इज़ पीज डाटर। देखो यहाँ पे जो हमें ये मिल रहा है ना, हमें ये उठा के लिखना है पहले, यू इज़ पीज डाटर, मतलब पी की डाटर है कौन, यू, तो डाटर तो हमने नेगेटिव लिख दिया। यू इज़, देखो यू इज़ पीज डाटर ये लिख दिया हमने, यहाँ से हमें ये पता चल गया। एंड क्यू इज़ आर्स मदर इन लॉ। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, क्यू इज़ आर्स मदर इन लॉ, क्यू इज़ ठीक है, क्यू नेगेटिव है ना, क्योंकि इसने बोला मदर इन लॉ है, तो क्यू इज़ किधर गया, क्यू इज़ आर्स मदर इन लॉ, ठीक है। तो ये किसकी, आर की, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर की, ठीक है। ये आ गया आर की मदर इन लॉ है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ये सोचोगे ये यहाँ पे तो मैंने ये लिख दिया कि ये मदर है, तो इसको ऐसा करो यहाँ पे इसको खाली छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं आर। अब देखो अब तो ठीक है ना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आर, ठीक है, और ये आ गई इसकी मदर इन लॉ। मदर इन लॉ दे के रखा है, तो मतलब ये हस्बैंड वाइफ होंगे जो हमने ये खाली छोड़ा है, ये और ये, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। उसके बाद टी इज़ एन अनमैरिड मेल, टी इज़ एन अनमैरिड मेल, तो हम सबसे पहले मेल हमें पता चल गया कि ये मेल है, टी इज़ एन अनमैरिड मेल एंड एस इज़ ए मेल। उसके बाद ये बोल रहा है एस इज़ ए मेल, ये भी हमें पता चल गया टी भी मेल है एस भी मेल है, लेकिन टी जो है वो अनमैरिड है, ठीक है। यू एन लिख देता हूँ नीचे, अनमैरिड यू एम। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखते हैं हमें जो मतलब दे के रखा है, पहले इससे हम एक फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं अगर बनता है तो। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इसने जो कॉमन होंगे ना वो उठाएंगे पहले। देखो इस पे क्यू है, यहाँ पे आर है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है हमें। अब स्टेटमेंट के हिसाब से देखो तो इसने बोला था कि इसमें 2 मैरिड कपल्स हैं, एक मैरिड कपल तो यहाँ पे आ गया जिसका हमें पता नहीं यहाँ पे कौन है, लेकिन दूसरा मैरिड कपल तो यही पता होगा ना, कैसे पता चलेगा कि जिसकी डॉटर या सन होगी। तो देखो यहाँ पे डॉटर है इसकी, यहाँ पे हमें नहीं पता सन है कि डॉटर है, जो भी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या पता चलेगा हमें, इसका मतलब ये है कि पी और क्यू भी आपस में मैरिड है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा पहले पी और क्यू, ठीक है। अब क्यू मुझे पता है नेगेटिव था, इसका मतलब पी पॉजिटिव होगा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं क्यू के नीचे क्या था, तो यहाँ पे क्यू के नीचे इसने कुछ नहीं दे के रखा, तो हम इसको फिलहाल खाली छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसने दे के रखा था कि इसके साथ कौन है, आर है, ठीक है, और ये भी आपस में मैरिड है।
उसके बाद बात आ गई हमारी, देखो मैरिड 2 कपल देखे थे, तो ये हो गया हमारे 2 मैरिड कपल। उसके बाद देखते हैं पी के साथ क्या है, तो पी के साथ देखो नीचे क्या है, यू, तो हम यहाँ पे डालते हैं यू, ठीक है। और उसके बाद ये टी दे के रखा है कि ये अनमैरिड है, तो अनमैरिड है मतलब इसी के साथ लगा सकते हैं, कुछ और तो तरीका बचा नहीं हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लगा दिया टी पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए, टी भी हो गया, यू भी हो गया, पी क्यू आर एस टी यू, तो मतलब एस बचा तो एस यहाँ पे होगा, ठीक है, जो बच गया, क्योंकि उसने टोटल मेंबर दे के रखे थे हमें। तो अब देखते हैं इस ट्री के हिसाब से ये क्वेश्चन कैसे बैठता है, ठीक है। अब देखो मैंने टी यहाँ पे क्यों लिखा, आप ये भी सोच रहे होंगे टी को मैं इसके साथ भी लगा सकता था, एस के साथ या आर के साथ, ये तो मैरिड का है ना, ठीक है। अनमैरिड तो हम इस मैरिड वाले से दूर रखते हैं इसको, इस साइड पे यू के साथ लगा दिया हमने, मतलब टी और यू आपस में सिबलिंग्स हैं, एस और आर आपस में मतलब मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, पहला ऑप्शन उसने दे के रखा है हमें, मुझे द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट देखना हमें कौन सा होगा। पहला उसने बोला आर इज़ यूज हस्बैंड, ठीक है, आर जो है वो यू का हस्बैंड है, ये कहाँ है हस्बैंड, ये दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है आर इज़ एस वाइफ्स, आर कहाँ पे है ये देखो, और ये एस की वाइफ है, ये तो देख के समझ आ रहा है ना सामने, ठीक है। क्योंकि ये तो मतलब हम शुरू में जब बना रहे थे ना तभी हम बता सकते थे कि यहाँ पे एस आएगा तो ये मैरिड कपल है, उस हिसाब से ये बी आंसर हो जाता है इसका, लेकिन हम थर्ड भी देख लेते हैं पहले, एस इज़ अनमैरिड, तो एस तो अनमैरिड है नहीं है, देखे तो डबल लाइन है इसमें, ठीक है। उसके बाद नन ऑफ द बोथ, तो इसका मतलब इसका आंसर बी हो गया। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन से हमें फैमिली ट्री बनानी है। आई होप अब जो इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं ना जनरली एग्जाम में, खासकर जेके एसएसबी की बात करूं तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, इस लेवल का आएगा नहीं, तो आ भी जाए तो ताकि आप कर सको उसको। आपको इसमें मैंने क्या सिखाना था कि आपको फैमिली ट्री कैसे बनाना है, अगर फैमिली ट्री बनाना एक बार आपको आ गया, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मेन प्रैक्टिस ही करनी है जो भी है। अब देखते हैं हम इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी यूपीएससी सी सेट 2019 में आया था। ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी विद 3 फीमेल्स, जी इज़ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज़ फादर, एफ उसके बाद हाँ फादर की बात की है, फादर एफ, बी एंड डी आर सिबलिंग्स एंड ए इज़ डॉटर ऑफ बी, सी इज़ द कजन ऑफ बी हु इज़ ई। तो आप देखो क्वेश्चन एक बार हमने पढ़ लिया ताकि हमें समझ में आ जाए, तो हमें इसका यहाँ से और तो कुछ समझ में नहीं आया, सिंपल ये है कि हम जो स्टेटमेंट दे के रखें उस हिसाब से हम पहले फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है 5 कितने 6-7 बंदे हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। उसके बाद ये भी बोला है कि 3 फीमेल्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी याद रखना क्योंकि बाद में हम देख लेंगे कौन कौन सी फीमेल्स हैं। पहले इसने क्या बोला, जी इज़ विडो, तो मतलब जी जो है हमारी वो फीमेल है, जी इज़ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज़ फादर, ठीक है, डी इज़ फादर एफ बोला हुआ है, तो इसका मतलब एक तो हमें पता है कि जो फादर है वो एफ है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, जी इज़ विडोज एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज़ फादर, तो जो डी का फादर है तो डी तो नीचे आएगा ना क्योंकि फादर ऊपर है, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन ये सेकंड जनरेशन, तो डी का फादर कौन है, एफ, ठीक है। उसके बाद डी के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी है इसको ऐसे ही रखते हैं। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस केस ने क्या बताया था, जी, हाँ। अब बात करते हैं जी कहाँ से आएगा, मतलब ये जी कौन है। तो दोबारा अगर स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना क्या बोल रहा है, जी इज़ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज़ फादर, मतलब इसका जो बाप है ना उसकी सिस्टर इन लॉ है, तो इसका बाप कौन है, एफ, तो इसका मतलब उसकी शादी हुई होगी किसी से, तो उसको हम खाली छोड़ देते हैं। उसके साथ जो सिस्टर है ना वो सिस्टर है, क्योंकि देखो सिस्टर इन लॉ है कौन, जी, तो ये आ गया हमारा जी नेगेटिव। तो जी नेगेटिव जो है वो फादर मतलब एफ की जो है ना, अगर आप देखोगे तो उसकी साली है, तो साली का मतलब ये हो गया, या सिस्टर इन लॉ मान लो, सिस्टर इन लॉ का मतलब ये हो गया कि ये इसके साथ इसकी शादी हुई है और उसकी बहन है ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल बता दिया कि शादी हुई है, यहाँ पे सिंगल बता दिया। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट के हिसाब से कैसे बन रहा है। उसके बाद इसने क्या बोला, बी एंड डी आर सिबलिंग्स, उसके बाद क्या बोल रहा है, बी और डी, ये डी है ना तो इसके साथ बी जो है वो सिबलिंग्स है, मतलब बहन भाई है, ठीक है। एंड ए इज़ डॉटर ऑफ बी, ए इज़ डॉटर ऑफ बी, ए इज़ डॉटर ऑफ, एक मतलब नेगेटिव, ए इज़ डॉटर ऑफ बी, ठीक है, ए इज़ डॉटर ऑफ बी। उसके बाद बोला सी इज़ कज़न ऑफ बी। अब कज़न कब हो सकता है कोई, मतलब चाचा की, चाची की, किसी की, तो ये जो है ना, ये देखो एक तो एक हमारे पास यहाँ पे फैमिली है ये वाली, ठीक है, तो दूसरी फैमिली होनी चाहिए कज़न बनाने के लिए, तो दूसरी फैमिली हमारे पास ये सिर्फ ये दे के रखी है, जो जी नेगेटिव दे के रखी है, जो विडो है, तो इसका मतलब उसी की बात कर रहा है ये। यहाँ पे इसने बोला सी इज़ कज़न ऑफ बी, तो मतलब सी इसके साथ है और ये आपस में बी के साथ रिलेटेड है। अब इसको हम रिलेटेड मतलब ये आपस में कज़न्स हैं, इसके बीच में ये लाइन नहीं ड्रा करनी चाहिए हमें,
सी। अब हम इसको कोशिश करते हैं नीचे बताने की सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, अगर फादर, ये जो फादर दे के रखा था एफ, ठीक है, यहाँ पे खाली जो जगह थी पहले उसको पुर कर लेते हैं। देखो ए बी सी डी ई बचा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया एफ और ई आपस में हस्बैंड वाइफ है। एफ और ई आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। उसके बाद ई की सिस्टर कौन है, जी, जो वो भी नेगेटिव है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो डी है, ठीक है, डी इज़ फादर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये जो डी है ये इसका जो एफ है वो डी का फादर है। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद डी के साथ देखो बी भी दे के रखा है, तो ये आपस में सिबलिंग्स हैं। फिर बी की आगे नीचे दे के रखा है कि ये इसकी बेटी है बी की, ठीक है, तो ये भी हो गया नेगेटिव हमारा। उसके बाद एक जी के नीचे हमें दे के रखा है कि इसका ये कज़न्स हैं आपस में, सी और कौन कज़न है ये, हाँ, सी और ए नेगेटिव, ठीक है, तो ये आ गया हमारा सी। तो ये हो गया हमारा फैमिली ट्री तैयार। अब देखते हैं क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दे के रखी है। पहला उसने बोला है वाइफ ऑफ एफ, किसकी बात कर रहा है, हु इज़ ई, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ई कौन है, ठीक है, तो वाइफ ऑफ एफ यहीं से सही हो गया, ये तो ट्रू है, ठीक है, एफ की वाइफ ही है ये ई। उसके बाद ग्रैंड मदर ऑफ ए, ग्रैंड मदर ऑफ ए, ये देखो ए है फर्स्ट वाली, इस वाली जनरेशन में, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। तो ई इज़ कहाँ पे है, ग्रैंड मदर ऑफ ए। ई की बात करें अगर तो ये ग्रैंड मदर है किसकी, ए की, तो ये तो हम बोल सकते हैं ना कि है, सामने दिख रहा है, तो ये भी हो गया हमारा ठीक। उसके बाद इसने बोला है आंट ऑफ सी, ई की बात कर रहा है, जो ई है वो सी की आंट है, तो देखो चाची तो है इसकी, ठीक है, या खाला। आंट का मतलब चाची भी हो सकता है, आंट का मतलब खाला भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब क्या, आंट का मतलब यही होता है जो हम ये क्वेश्चंस में देखते हैं। तो सी का आ गया आपका, देखो सी क्या बोल रहा है, सी और ई आपस में कैसे रिलेटेड है, जो ई है वो क्या है, आंट ऑफ सी है, तो सी की आंट ही तो है ये, ठीक है, क्योंकि इसकी खाला है ये। तो तीन की तीन स्टेटमेंट्स की ठीक है, इसका मतलब डी इसका ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा टफ वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, अब आप जो प्रैक्टिस करोगे ना तो इजी वाले क्वेश्चंस आपको हलवा लगेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड टाइप जो इसमें बनती है, बल्कि थर्ड टाइप, वो है कोडेड रिलेशन। तो मतलब कोड में दे के रखे होंगे, हमें वैसे करना है। इसमें भी बनेगा वही फैमिली ट्री, आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या दे के रखा है, इफ़ पी परसेंटेज ऑफ क्यू मीन्स पी, मतलब परसेंटेज का यहाँ पे ये मतलब बता रहा है आपको कि आपको परसेंटेज का मतलब क्या होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे इसने क्या बोला, इफ़ पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज़ सन ऑफ क्यू, तो इसका मतलब परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये सन, ठीक है। उसके बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, एंड पी एंड आर मीन्स पी इज़ द हस्बैंड ऑफ आर, देन व्हाट डज ए परसेंट बी एंड सी मीन्स सिग्निफाइज। तो आपको सिंपल ये जो पूछ के रखा है ना, सिंपल उसको लिख दो। यहाँ पे लिखो ए, उसके बाद परसेंट है, तो देखो परसेंट का क्या मतलब है, पी परसेंट क्यू मीन्स पी इज़ द सन ऑफ क्यू, मतलब ए इज़ सन ऑफ, यहाँ पे क्या दे के रखा है, बी। उसके बाद है एंड, अब देखो एंड का क्या मतलब है, पी एंड आर मीन्स पी इज़ हस्बैंड ऑफ आर, अब इसका मतलब बी इज़ हस्बैंड ऑफ, ये सी उठा के नीचे रख देना है। मतलब जो एंड का मतलब दे के रखा है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जो परसेंटेज का मतलब दे के रखा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिंपल आपको ऊपर क्या करना है, जैसे पी परसेंट क्यू का मतलब यहाँ पे सिंपल इस पी एंड क्यू को ए एंड बी से रिप्लेस करना है, और यहाँ पे ए एंड बी आ जाएगा, मैंने वही किया है नीचे, ठीक है। सेम पी एंड आर में यहाँ पे पी की जगह बी आ जाएगा एंड इसकी जगह सी आ जाएगा। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गई, ए इज़ सन ऑफ बी एंड बी इज़ हस्बैंड ऑफ सी। ये दो स्टेटमेंट है। अब इसको आप फैमिली ट्री बना लो, ए इज़ सन ऑफ बी, ए इज़ सन, सन मतलब पॉजिटिव, ए इज़ सन ऑफ बी, तो ये बी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसने बोला बी इज़ हस्बैंड ऑफ सी, बी इज़ हस्बैंड ऑफ, मतलब ये भी पॉजिटिव है, हस्बैंड ऑफ सी, तो हस्बैंड है तो मतलब ये सी नेगेटिव होगा, तो ये आ गया हमारा फैमिली ट्री। देखो कितना आसानी से बन गया। अब ये पूछ रहा है कि अब बताओ इनमें से ऑप्शंस कौन से सही हैं। पहला इसने दिया है ए इज़ सन ऑफ बी, ए इज़ सन ऑफ बी, बिल्कुल दिया है, एंड बी इज़ हस्बैंड ऑफ सी, बी इज़ हस्बैंड ऑफ सी, ट्रू है ये ए वाला ही, ठीक है। तो अब इनमें से हमें सिर्फ एक ही देखना था कि कौन सा ट्रू है, बाकी भी आप देख सकते हो। इसमें सेकंड में इसने क्या बोला है, ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, ये तो है ही नहीं है, ये तो बेटा है उसका बी का, ठीक है। उसके बाद बी इज़ सन ऑफ सी, तो बी सी का सन कहाँ हो गया, ये तो आपस में हस्बैंड वाइफ है। ए इज़ सन ऑफ बी, ए इज़ सन ऑफ बी, यहाँ तक तो ठीक है, ए इज़ सन ऑफ बी, एंड सी इज़ वाइफ ऑफ बी, सी इज़ वाइफ ऑफ बी, वैसे ये वाला ऑप्शन भी तो सही है इसका। ए इज़ सन ऑफ बी, ए इज़ सन ऑफ बी, ए इज़ सन ऑफ बी, एंड सी इज़ वाइफ ऑफ बी, सी इज़ वाइफ ऑफ बी, बिल्कुल ये भी ट्रू है, ठीक है, सी भी इसका ट्रू है। उसके बाद इसने दिया ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, ए इज़ हस्बैंड ऑफ
बी कहाँ हस्बैंड, ये तो इसका बेटा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। इसका मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए इसमें। कौन कौन सा ऑप्शन आया था, एक तो ए था एंड एक सी था, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन दे के रखा होगा ना इसमें, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते, ये थर्ड वाला। मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। देखो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे ना, तो सी का कुछ जेंडर दे के नहीं रखा है उसने। हालांकि हमें पता है कि सी नेगेटिव ही होगा, तभी वो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन उसने जेंडर दे के नहीं रखा है सी का कुछ भी। सिंपल ऊपर से क्या क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर हम यहाँ पे देखें, बी इज़ हस्बैंड ऑफ सी, सिंपल ये दे के रखा है, ये नहीं दे के रखा कि सी इसका क्या लगता है। तो बी इज़ हस्बैंड ऑफ सी, तो जो स्टेटमेंट हमें दे के रखी है ना, सिंपल वही इसका आंसर होगा। मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ पे बन रही है, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी इज सन ऑफ सी, बी इज हस्बैंड ऑफ सी, बी इज हस्बैंड ऑफ सी। तो जो स्टेटमेंट ऊपर से बन रही है, सिंपल वही आंसर होगा। अगर 4 ऑप्शन दे के रखें, अगर ये ऑप्शन भी होगा ए एंड सी वाला, तो फिर ये दोनों आ जाएंगे।